हाय हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल बी आर अम्बेडकर क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज मैं इस वीडियो टॉपिक के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे। जो चैप्टर मेन जो है, इसका मेन मुद्दा जो है वो है बीमारी से संबंधित है। जैसे बीमारी जो वो है, हम लोग जानेंगे कि प्रोटोजोआ से होने वाला रोग जो है से कौन कौन है। और ये जो है से एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। करीब करीब यहाँ से हर एग्ज़ाम में यानी प्रश्न जो है से एक ना एक प्रश्न जो है से पूछे जा रहे हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को टॉपिक को आगे समझने से पहले अभी तक अगर मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस चैनल को बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे द्वारा डाला गया वीडियो का ऑल नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। इसीलिए आइए मैं आपको स्क्रीन बोर्ड पर मैं लेकर के आता हूं। मेन टॉपिक है प्रोटोजोआ से होने वाला रोग का नाम। एक ये जो है से मलेरिया, इसके अंदर का मलेरिया। अब यहाँ पर आएंगे फालेरिया। उसके बाद है आप लोगों का मलेरिया, फ्लेरिया, डायरिया, पेचिस, सोने की बीमारी। यानी ये सब बीमारी जो है से प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। जिसे इसको हम लोग समझेंगे, एक छोटा सा कुछ दिन पहले एक घटना घटा है, बहुत फिलहाल में घटना घटा है और इस घटना को अभी तक की जो है इसको छानबीन अभी इसको चल रही है। जैसे समझेंगे रिया चक्रवर्ती, ये जो है सुशांत सिंह को मरवाने में एक हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन कुछ सुनने में मीडिया वाला से आया कि रिया चक्रवर्ती जो एक हीरोइन जो है सो सुशांत सिंह को मरवाने में इनका सबसे बहुत बड़ा हाथ था। जो यही हीरोइन के नाम से ही पूरा एक क्या हो गया, जैसे फेमस है बीमारी का नाम। जैसे प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, देखिए इसमें सब में आ रहा है रिया। इस तरीक़ा से जो बीमारी जो है से सब जो है से एक साथ में याद रख सकते हैं। जैसे रिया चक्रवर्ती हीरोइन का रिया का अगर याद कर लेंगे तो वो पूरा का पूरा A to Z याद हो जाएगा। जैसे इसके अंतर्गत है मलेरिया, रिया चक्रवर्ती, फ्लेरिया, डायरिया, पेचिस, सोने की बीमारी। देखिए यहाँ पर थोड़ा समझेंगे कि मलेरिया रोग जो है से यह जो है से प्रोटोजोआ अगर किसी मनुष्य का शरीर में ज़्यादा मात्रा में जब विकास कर जाता है तो प्रोटोजोआ से क्या होता है, ग्रसित हो जाता है। फ्लेरिया आप लोग जानते हैं, मलेरिया रोग में क्या होता है कि तीव्र गति से अचानक जड़ा, ठंडा के साथ सिर दर्द के साथ बुखार आना, इसका एक प्रमुख लक्षण है पहचान करने का। उसके बाद में हम लोग जानेंगे फलेरिया आप लोग जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि सामान्य भाषा में कहते हैं कि फलेरिया हो गलो है। ये जो फलेरिया जो है ये क्यूलेक्स मच्छर जो होता है, इसी मच्छर को काटने से क्या होता है, फलेरिया होता है। और ये मलेरिया जो है, मलेरिया है एक डायरिया है। यहाँ पर आ गया डायरिया जो है से मादा एनोफिलीज। मादा एनोफिलीज जो होता है, इस मच्छर को काटने से डायरिया होता है। जैसे मलेरिया यानी फ्लेरिया जो है से किसी व्यक्ति को अचानक जो है शरीर के किसी भी अंग में अचानक मोटा हो जाना, जिसको हम लोग ऐसे देहाती भाषा में भी कहते हैं। तो किसी को देखे होंगे अगल बगल आसपास में वैसा मिला होगा, जिसको पैर का मतलब पूरा डोरिया हो चुका, पूरा पैर मोटा हो चुका है। किसी के हाथे में डोरिया हो गया तो वो पूरे हाथ जो है से पूरा मोटा हो जाता है, या किसी को जांग जो है से पूर्ण रूप से क्या होता है, मोटा हो जाता है। ये जो है से फलेरिया जो है से, बल्कि ये प्रोटोजोआ जो है से क्यूलेक्स मच्छर जब किसी व्यक्ति को जांग में जिस स्थान पर काटता है उस अंग को पूर्ण रूप से क्या करता है, प्रभावित कर देता है। उसके बाद में हम लोग जानेंगे डायरिया जो है, ये जो है से मादा एनोफिलीज मच्छर को काटने से होता है। ये जो है से मादा एनोफिलीज जो है ऐसे स्थान पर पनपते हैं जहाँ पे
पानी का जमाव हो, कूड़े कचरा हो, गंदगी हो, उस दूषित जल का जमाव जहाँ पर है उस स्थान पर जो मच्छर जो होता है से तीव्र गति से क्या तपना शुरू कर देता है, जिसे हमें बचाव के लिए हमें आसपास क्षेत्र में जैसे घर के अगल बगल में पानी का जमाव नहीं रखें, ताकि मच्छर जो मादा एनोफिलिस जो है तीव्र गति से इसका वृद्धि नहीं हो सके, उससे हम बचाव कर सकते हैं। और अपने घर को आसपास क्षेत्र को हम साफ़ सुथरा रखें, ताकि ये जो है से डायरिया से हम क्या कर सके, बच सके। ओके, आगे आते हैं पेचिस। पेचिस जो है, जिस व्यक्ति को पेचिस हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं देहाती भाषा में अगर कहें तो पेचिस के मतलब होता है बार बार दस्त होना। दस्त भी आप लोग नहीं समझ में आ रहे हैं तो कहते हैं कि एक और कहते हैं इसको लूज मोशन कहते हैं। कौची कहते हैं? लूज मोशन। लूज मोशन भी नहीं समझ में आ रहा तो एक एकदम एक और देहाती भाषा में बता दे तो यानी जरा पेट में हुड़हुड़िया हो जाना, अचानक डायरेक्ट गया, ओकरा लग रहा है कस के लगल है लैट्रिन, लेकिन करे के मनवा कर रहा है लेकिन होबे नहीं करता, उसी को कहते हैं लूज मोशन, जिसको हम लोग पेचिस कहते हैं। जैसे लगता है कबो कबो जिस व्यक्ति को पेचिस हो जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि यार कस के लगल, थोड़ा जाते हैं लोटा वोटा ले करके दौड़ जाएगा लेकिन बैठेगा होबे नहीं करेगा। ठीक है, ये पेचिस आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है, जैसे आगे आते हैं हम लोग दस्त। अब देखिए एक और है इसमें छूटा हुआ है आपको लास्ट में है सोने की बीमारी। कोई व्यक्ति ऐसा है कि मिनिमम हम लोग को साधारण मनुष्य के लिए सोने के लिए एक साधारणता जो है 6 से 8 घंटा सोना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, कुछ गर्ल्स हैं, कुछ लड़के हैं, जो कुछ मनुष्य जो है से 8 घंटा से भी एवं पार कर जाते हैं। जैसे कोई 10 घंटा, कोई 12 घंटा, कोई सुतल है तो सुतल ही रहता है, और यहाँ बिहान होले किरण फुटल तो देख रहा है कि अरे टाइम अभी स्कूल का पूरा क्या हो गया, फेल हो चुका है। ये सोने की बीमारी जो है, ज़्यादा निंद्रता, जो नींद लेने की जो बीमारी होता है, वो व्यक्ति को ये जो है समझिए कि ओकरा हो चुका, प्रोटोजोवर की मात्रा वृद्धि हो चुका है। इसलिए कहते हैं अरे गधावा, तुमको जा करके तुरंत डॉक्टर के यहाँ क्या करो, इसका इलाज कराओ, ट्रीटमेंट कराओ, जांच कराओ, ताकि आपको सोने का बीमारी जो है, ये आलसी जो आता है वो आपको ठीक होवे। ये जो है कुछ कमी तो रहा ना हो, लेकिन क्या है प्रोटोजोवा आपके शरीर में क्या हो चुका, पूर्ण रूप से वृद्धि कर चुका है, जिसके कारण आपको म्याज जो है पूर्ण रूप से सुस्त रहता है, आपको हमेशा ऐसा लगता है कि हम सोए हुए ही रहें। पहुँच